महादेव देवता, दानव और मनुष्य सभी को समान रूप से देखते हैं और जब भी इनमें से कोई भी अपनी सीमा को लांघता है या सृष्टि के विरुद्ध कार्य करता है तो महादेव क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोधित होने का मतलब है विनाश। शिव की तरह ही कार्तिकेय ने भी असुरों को संहार कर सृष्टि का कल्याण किया था। एक बार उन्होंने ताड़कासुर का वध किया तो उसके 3 बेटे ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली देवताओं से और भी ज्यादा शत्रुता रखने लगे। जब उन असुरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो स्वयं महादेव को आना पड़ा और उन्होंने उनका वध किया, परंतु उनका अंत इतना आसान नहीं था। इसके लिए महादेव को अपने पुत्र गणपति का आह्वान भी करना पड़ा और यहीं पे त्रिपुरासुर का वर्णन मिलता है। त्रिपुरासुर का जन्म कैसे हुआ, कौन था वो? असुर बाली की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया था, तो फिर कैसे महादेव ने इस असुर का वध किया? ये कथा काफी रोमांचक है। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार में मिलती है, लेकिन इस कथा को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव। तो कथा आरंभ करते हैं। भगवान कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध करने के बाद उसके 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। 3 पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो और उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण करें। और वे तीनों पुरियां अर्थात नगर जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हो और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव व्रत और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां यानी कि नगर प्रदान किए गए। ताड़काक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर के अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और सभी देवताओं को इन तीनों से छुप छुप कर रहना पड़ा। अंत में सभी देवता महादेव की शरण में गए। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर के प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा, यह हम करके देख चुके हैं, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। तब महादेव ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे और फिर महादेव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। सभी देवताओं ने महादेव को अपना आधा आधा बल भी समर्पित किया। अब उनके लिए एक रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। और इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरी को देखा और पाशुपतास्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंखों से अश्रु टपक गए। आंसू जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उग गया। रुद्र का अर्थ है शिव और अक्ष का आंख अथवा आत्मा है, इसलिए रुद्राक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है और महादेव के पूजन में इसका उपयोग किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है।
हर बार असफल हो जाने के बाद वे सोचते हैं कि आखिर उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब उन्हें ज्ञात होता है कि वे गणेश जी की अर्चना किए बिना त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और फिर दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया और इसके बाद ही वे लक्ष्य भेदने में सफल हुए। त्रिपुरासुर के अंत के बाद देवता काफी प्रसन्न हो उठे और महादेव को आभार व्यक्त करने हेतु काशी पहुंचे। जिस दिन इन अत्याचारी राक्षसों का वध हुआ और देवता काशी में उतरे, उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी और देवताओं ने काशी में अनेकों दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। यही कारण है कि हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आज भी काशी में दिवाली मनाई जाती है। और चूंकि ये दिवाली देवों ने मनाई थी, इसीलिए इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार है जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। यह विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की संस्कृति एवं परंपरा है। यह दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। माना जाता है कि कार्तिक मास के अमावस्या पर प्रभु श्री राम लंकापति रावण का वध कर और 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी आज इतने युगों बाद भी इस दिन को उसी खुशी के साथ मनाया जाता है जिसे दिवाली कहते हैं। लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी एक दिवाली मनाई जाती है जिसे देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही परेशान और दुखी हुए कि इस युद्ध में उनके कई सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई है। असमय मृत्यु के कारण वे सोचने लगे कि इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता को दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की पूर्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने को कहा था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पितरों को तर्पण देने के लिए इस तिथि का महत्व होता है। देव दीपावली के दिन गंगा पूजा के साथ भगवान शिव की आराधना करने का विधान है, जिससे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव दीपावली के दिन काशी में गंगा के सभी घाटों पर दीपक जलाए जाते हैं और पूरी की पूरी काशी नगरी जगमगा उठती है। तो एक बार फिर बोलें हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारा समर्थन करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।